इस वर्ड को इन्वर्टेड में करने की क्या जरूरत थी? यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा लोगों को बोला बैठा दो। और कहाँ बैठा दो? उस जगह पर बहुत घास है। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रीक वर्ड में, तो वहाँ पर लिखा अनापेक्टो। क्या लिखा है? और इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर सब एकत्र होते हैं। और जब हम व्यवस्था वर्ण की किताब में पढ़ते हैं, ध्यान से उस वचन को, 8 अध्याय पढ़ो, एक वचन से पढ़ो। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और क्या कहता है कि वो आपको अधिकारी बनाना चाहता है। एंड नेक्स्ट, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। और क्या बनाए? नम्र। बोलो तुझे नम्र बनाए। आगे आगे, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया, और उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी और होने भूखा दिया। भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। आमीन, हालेलुया। और क्यों जंगल में लेकर गया? नम्र बनाने के लिए। और यहाँ पर क्या किया? नया नियम में बोला घास पर बैठ जाओ। हालेलुया। और यहाँ पर क्या मतलब है बैठाने का? और बैठाने का मतलब वो कहता है टू रिक्लाइन, टू सेट डाउन। और अनापेप्टो इसका मतलब होता है कि तुम बैठ जाओ, परमेश्वर के आगे समर्पण करो, परमेश्वर के आगे झुको, अपना जीवन परमेश्वर को दो और पूरी तरह से। और उसका एक और मतलब है कि पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा रखो। अब मान लो कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपका हेल्पर नहीं, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, और आपको कर्ज आज ही देना है, आज ही वो मांगने के लिए आ गया, आप क्या करोगे? सबने मना कर दिया। अब आपके पास क्या चारा है? बोलो वो चारागाह का स्थान है, बोलो वो एक अच्छा स्थान है। इसे दाऊद क्या गीत गाता है? यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, वो मुझे हरी हरी चराई। क्यों ये गीत को गा रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा करता था और उसने एक्सपीरियंस किया था परमेश्वर की उपस्थिति को। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था उतना ही नम्र होता था। जितना वो बैठता था वो उतनी अपने आप को जांच पाता था।